वेलकम गाइस। जन सूरज पार्टी हार चुका है बहुत दुख के साथ। मुझे इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। आज 14 नवंबर है और इसी बात का हम लोग पार्टी कर चुके हैं। कोई बात नहीं। 10 केजी का बंदूक मतलब चैप्टर है बल तथा गति के नियम। पार्ट चौथा होगा शायद इसका और लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल। हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो शुरू करते हैं। तो 10 केजी की एक बंदूक, तो 10 केजी की बंदूक है। 60 ग्राम की गोली, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो बंदूक के पीछे की ओर झटके का वेग निकालें। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है, 25 के जैसा, ठीक है। अगर ये बन गया तो बिल्कुल एज इट इज ये बनाओगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली इतना केजी द्रव्यमान का राइफल से, ठीक है, प्रारंभिक वेग इस पर दिया हुआ है कि इतना से छोड़ी जाती है, ठीक है, छोड़ी जाती है। तो राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप में वेग की गणना करें कि राइफल जो पीछे अति करेगा उसका क्या करना है और उसका वेग का गणना करना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो चूंकि राइफल है और यहाँ पे क्या है, गोली है, तो बड़ी एम जो है मेरा दिया हुआ है, बड़ी एम मतलब बंदूक का दिया हुआ है 4 केजी। क्या दिया हुआ है? 4 केजी। छोटी एम जो गोली का दिया हुआ है 50 ग्राम दे लें। ऑब्वियसली इसको केजी में कन्वर्ट करने का तो 50 बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.05 केजी हो जाएगा। ओके ओके। आई बोलता है राइफल से जो निकलता है गोली उसका प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ, क्या दिया वहाँ पे, इसका छोटकी यू दिया हुआ। छोटकी यू कितना दिया हुआ पता है यहाँ पे, 35 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो तुमको बड़ी का यू निकालना कि इसका बड़का का यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर या फिर इसको बोल सकते हैं, इसको M1 मान लो, U1 मान लो, ठीक है, M2 U2, ठीक है। यहाँ पे ये निकालना है। ओके चलो, एक बात तो हमको पता है कि दो वस्तु जो है यहाँ पे टकराव हुआ नहीं रही, सीधी सी बात है कि उसमें जो है एक का संवेग ये है, दो वस्तु है जी, एक गोली है, ठीक है, एक गोली है, ठीक है। यहाँ पे तो एक गोली जो पीछे खसकेगा वो संवेग, प्लीज हल्ला मत करो प्लीज, ठीक है। यहाँ पे गोली जो पीछे खसकेगा वो संवेग, ठीक है। अब बंदूक जो आगे जाएगा वो संवेग, ठीक है। आप दोनों बराबर होगा, हम जानते हैं संवेग हमेशा क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो इसका संवेग बराबर इसका संवेग कर सकते हैं। तो M1 U1 इक्वल टू M2 U2 कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अगर नहीं समझ तो उतना तुम लोग कन्फ्यूज हो, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये तो पता है ना कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू क्या होता है बताओ, M1 V1 प्लस M2 V2। इसके बाद प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग क्या होगा, 0। बाद में बंदूक जाकर रुकबे नहीं करेगा तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब खत्म, ठीक है। तो इतने हो जाएगा। फिर ये जो 1 क्या बताओ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो M1 U1 प्लस इक्वल टू M2 U2, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ माइनस में क्यों हुआ, कौन क्यों, एक इधर गया तो पीछे जाएगा ना, अब माइनस में होगा, एक प्लस टेक माइनस में होगा, ठीक है। अब इसी तो उनको क्या निकालना बता U1 निकालना है ना, तो बैठा तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर M कितना बढ़ की 4 दे ले, 4, ठीक है। और U1 तो तुमको निकालना ही है, U1 इसे छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे और ये कितना दिया हुआ, 0.05 दिया हुआ माइनस में, ठीक है। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, 35 दिया हुआ, निकाल दो, बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखो इन सब क्वेश्चन में समझना क्या है, समझना यहाँ पे ये है कि बंदूक वाला में जो है ना, इसमें वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बंदूक में क्या था, एक बार गोली चला तो या फिर पहले रुका रहेगा फिर चलेगा, ठीक है। तो उसमें भी यू रहेगा 0, ठीक है। तो खाली M1 V1 M2 V2 निकलेगा। या फिर दूसरा कंडीशन क्या, पहले से बंदूक अगर गतिशील में है, बोरा गतिशील से शुरू ही किया तो बाद में रुकेगा, तो मतलब या फिर ये पार्ट बंद रहेगा फिर ये पार्ट बंद रहेगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर अभी तक मेरा ये V1 वाला पार्ट बंद था, इससे चल रहे थे। इस बार जो U1 दिया हुआ है V2 पार्ट बंद, इसको बंद, इससे चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों केस में एक ही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर रखो, ठीक है, टॉपिक को समझ, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, कोई वस्तु से टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग हमेशा क्या होता है, बराबर। मतलब दो वस्तु है तो एक हो जाएगा, संवेग का क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है बताओ, एम भी होता है ना। तो दो वस्तु है तो क्या हो जाएगा, M1 U1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, प्रारंभिक M2 U2। मतलब इसका संवेग जो है, प्रारंभिक संवेग हुआ ना, दोनों वस्तु, इसका एक हुआ एक हुआ, ठीक ना, को जब जोड़ेंगे तो उसके टकराने के बाद है ना M1 V1 प्लस M2 V2 क्या हो जाएगा, बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अब किसी कंडीशन में अगर इसका मान 0, मतलब कि अंतिम वेग दोनों 0, अंतिम वेग दोनों क्या है, 0, ठीक है। अगर ये 0 है, ठीक है, तो अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू 0, मतलब ये चला जाएगा ना। तो M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 U2।
अगर दोनों केस में टकराया ही नहीं, क्या नहीं, जब कोई चीज़ टकराता है ना, और उसके बाद फिर वो गति करता है कुछ भी, तो उस केस में तुमको ये चारों बैठाना है। लेकिन यहाँ पे है क्या, बंदूक है मेरा, बंदूक में क्या है, तो प्रारंभिक गति 0 था, अंतिम गति पे बात हो रहा है यहाँ पर, अंतिम गति ये इसका दिया, इसका निकालना, ठीक है, तो ये 0 हो गया। तो ये कॉमन सेंस भी है कि ये बात बताओ, जब यहाँ पे दो वस्तु के ये तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तब ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकता है, कैसे बराबर, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि बंदूक इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, उल्टा दिशा में जाएगा, इसलिए दोनों बराबर माइनस में हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात यहाँ पे, ठीक है, अगर ये होता है तो वही कॉमन सेंस यहाँ पे लग रहा है। शुरू का 2 क्वेश्चन जो हम लोग बनाए उसमें क्या बोला है कि तुमको प्रारंभिक में अपने आप 0 माना, कि बस बंदूक को तो रुका हुआ रहेगा पहले, बाद में चलेगा, तो ये दिया, क्या दिया था, ये दिया था, ये दोनों 0, ये 0 था, ये 0 हो गया पूरा ना, मतलब ये था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर अभी तो ये दोनों बचा ना, M1 V1 बचा और M2 V2 बचा, तो ए को इधर आएगा तो मतलब क्या कम बदलो, माइनस में, ठीक है, तो वहीं पे बैठाएंगे आप, ठीक है। V इक्वल टू क्या बैठाएगा, MV/M, ये तुम कंफ्यूज हो जाएगी, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। देखो बड़ी M बड़ी V का मतलब क्या हुआ बताओ, M1 V1, क्या मतलब हुआ, M1 V1 और M2 V2। इसको बड़ी दिया, कि बंदूक का होगा तो बड़ी दे दिया, इसको छोटी दिया, गोली को छोटी दे दिया। तुम इसको मत देखो ये कैसे लाया, V इक्वल टू कैसे लाया, तो ऐसे लाया, ठीक है। यहाँ पर ये अगर 0 हुआ ना, और इस कंडीशन जगह हम चले, हमको क्या निकालना, मान ली बड़का बंदूक है, किसका बंदूक है, हमको V1 निकालना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा पूरा माइनस है ना, क्या हो जाएगा, M2 V2, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, M1 हो जाएगा। अगर M1 को बड़ी M लिखे तो ऐसे बड़ा M लिखेंगे, ठीक है, और ये दोनों छोटा छोटा भी हो, ठीक है, MV/M हो जाएगा, ये तो निकालना है बराबर इधर हो गया, V1 इक्वल टू V1 निकालना है तुमको ये, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर, खाली बड़ा कर दे तुम 1 2 लेके चला, 1 2 तुम सीखिए, 1 2 लेके चला, ठीक है, तुम बड़ा छोटा मत लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में जानबूझ के ये बोला कि आपका प्रारंभिक वेग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मतलब U तुम्हारा दोनों M1 U1 देल है, M2 U2 देल है, V का मतलब भी 0, V क्या है 0, ठीक है। तो बस M1 U1 इक्वल टू माइनस M2 U2, बस वही करना है, कंप्लीट है ना, उसे बैठा के निकाल दिया यहाँ पे, ओके। अब समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ बोलता है कि राइफल प्रारंभिक प्रतिक्षेपण का वेग क्या होगा, मतलब प्रतिक्षेपण जो पीछे का वेग क्या होगा वो निकालना, वही समझे थे यहाँ पे, ठीक है। बोलता है 60 ग्राम द्रव्यमान की एक खिलाड़ी, ठीक है, 5 मीटर वेग से दौड़ते हुए अपनी ओर आ रहे इतना मीटर वेग से आते हुए, ठीक है, 55 kg के खिलाड़ी से टकरा जाती है, ठीक है, उलझ जाते हैं, उड़ने के बाद दोनों का वेग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो टकराया, टकराने के बाद वेग पूछा, क्या पूछ रहा है, वेग, मतलब U भी पूछ रहा है और V भी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तब ये चारों लोग बैठाना पड़ेगा, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, क्योंकि यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद रुका नहीं, टकराने के बाद अगर रुक जाता तो M1 U1 देता, V का मान 0 हो जाता, टकराने के बाद वो रुका नहीं, कुछ ना कुछ गति के, ठीक है। तब M1 U1 और M2 V2 मतलब सब निकालना पड़ेगा, चारों ओर पे बैठाना पड़ेगा, तब होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो टकराने के पहले यहाँ पे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है बताओ, यहाँ पे U1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे M1 U1 दिया हुआ है, और क्या दिया M2 U2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बैठ जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा यहाँ पर, है ना, M1 U1 M2 V2, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पर क्या हो गया, दोनों उलझ गए, दोनों क्या हो गया, उलझ गए। जब दोनों साथ में उलझ के बाद अलग नहीं हुआ, देखो टकराने पे उलझ जाते हैं, टकराने के बाद दोनों क्या होता है, उलझ जाते हैं, मतलब दोनों का वेग क्या हो जाएगा। इस कंडीशन को भी समझाते हैं हम तुमको क्या बोल रहे, देखो दो गो चीज, ठीक है, एक दूसरे के और, ठीक है ना, दोनों टकरा गया, क्या हो गया, टकरा के दोनों साथ में गति करें, क्या करने लगा, साथ में, तब उस केस में इसका V1 V2 क्या हो जाता है, बराबर, क्या होता है, दोनों साथ में गति कर रहा है, दोनों क्या होता है, बराबर। वही इस केस में भी हुआ, ठीक है, दोनों टकरा के बोला अलग हुआ, फिर टकरा के अलग नहीं हुआ है, तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बता देखो, इसलिए M1 U1 M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका मान तुमको दिया हुआ कितना दे बताओ, M1 का 60 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 5, ठीक है, फिर प्लस M2 मान दिया हुआ है 55 और फिर दिया हुआ कितना -6, ठीक है। यहाँ पे ओके, M1 दोनों भी निकालना, क्या दोनों का भी निकालना है, तो ये दोनों का भी हो जाएगा सेम, क्या हो जाएगा सेम। M1 कितना 60 है, अभी कितना भी रह जाएगा, और M2 का मान कितना 55 दे रहे, भी कितना भी है, भी दोनों को भी कैसे हो गया बताओ, क्योंकि दोनों बार में चिपक गया, क्या हो गया, चिपक गया, तो जो भी गति का दोनों साथ ही करेगा जी, कम करेगा, जो भी करेगा साथ ही करेगा, इसलिए दोनों भी क्या होगा, सेम हो गया। अगर बोलता कि टकराने के बाद दोनों अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तब दोनों को वेग नहीं, तब V1 V2 अलग अलग रखना पड़ता। दो कैसे, दो चीज टकराएगा, दो कैसे हो, या फिर टकरा के दोनों साथ चलने लगेगा, या फिर क्या होगा, टकरा के दोनों आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे पीछे हुआ तब V1 V2 अलग अलग होगा, लेकिन टकरा दोनों साथ में रह गया, उलझ गया, तो इसलिए V1 V2 साथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों का मान V हो गया, तो V का मान निकाल दो यहाँ पर, ये आप तो निकाल दो ना, V कॉमन भी कर सकते हैं आप जो करना है, ठीक है, निकाल दो, बस यही था। 200 ग्राम का द्रव्यमान का एक गेंद
ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सरल रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान का एक विराम अवस्था में स्थित लकड़ी के गुटके संगठन हो जाती है, क्या होता है, उससे सट जाती है, ठीक है ना, और उससे जुड़ जाती है, उससे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं, तो मतलब दोनों को भी क्या हो जाएगा, बाद में बराबर हो जाएगा, है ना, u अलग u1 u2 अलग वाले भी क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, वेरी गुड, है ना, हो जाता है, ठीक है। बोलता है कि संगठन के पहले और संगठन के बाद कुल संवेगों की गणना करें, ठीक है, और दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना, दोनों जुड़े तब, ठीक है। यहाँ पे m1 मतलब गेंद का द्रव्यमान दे लो यहाँ पे, ठीक है, m2 बड़का गुटका दे ले यहाँ पे, केजी में दे ली, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है पे, ओके। u1 दिया हुआ है छोटका गेंद का 10 मीटर पर सेकंड, और u2 तो हमको जीरो के रुका हुआ था यहाँ, ठीक है। यहाँ पर चलिए टकराने से पहले निकालते, क्या निकालते, तो टकराने से पहले निकालते कुल समय के कितना निकले, सब बैठा है m1 u1 m2 u2 बैठे, कितना 2 kg आ गया, कितना आ गया 2 kg। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर ये 2 kg दूर क्या हो जाएगा 2 kg, क्योंकि यहाँ पे पूछा था टकराने के बाद संवेग क्या होगा, तो चारों बैठाने की जरूरत नहीं है, क्या पूछा ई है, पता ई क्या होगा, इस पर काहे बैठाइएगा, पूरा का मान निकाले, इसका पूरा मान निकाले, ठीक है, तो इसका पूरा मान निकाले, अलग अलग करके निकालना बहुत झमेला होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि इसका पहले क्वेश्चन में सी भी का मान निकालना था, पूरा का मान निकालना था, ई का निकालते, ई निकालते इतना बराबर ना हो जाता गाइस, है ना, लेकिन में एम का मान दिया, भी का मान निकालना, तब हमको बैठाना पड़ा जबरदस्ती, ठीक ना, लेकिन इसका पूरा मान पूछबे किया ना, इसको बैठाने की जरूरत नहीं, इसका मान निकाल दो तो बराबर इतना हो ही जाएगा। तो संगठन से पहले निकाल कितना 2 kg मीटर पर सेकंड है संवेग, तो मतलब m1 v1 m2 v2 मान कितना आ गया बता 2 kg, ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि टकराने के बाद क्या हो जाएगा, क्या पूछा यहाँ पे बता क्या होगा। तो अब याद है तुमको, अभी हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसका मान है ना m1 v1 m2 v2 का मान कितना लाया, हम 60 कितना लाया 2 kg लाया ना, 2 लाए ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो टकराने के बाद दोनों 7 हो, क्या हो गया 7, तो भी तो बराबर हो गया, भी क्या हो गया बराबर, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बराबर हो गया ना यहाँ पे। तो m1 जो तुमको बैठाना भी ले लो कॉमन, क्या ले लो भी कॉमन, m1 प्लस m2 हो जाएगा, भी कॉमन कैसे क्यों ले लिया बताओ हम, दोनों सेम है ना यहाँ पे, क्यों टकराने के बाद हम जुड़ गया ना जी, ओके। m1 m2 को मान जोड़ कितना यहाँ दे ले बताओ, एगो दे ले 0.2 एगो दे ले 5, है ना, तो v इक्वल टू 0.2 प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.2 हो जाएगा ना, 5.2 इक्वल टू 2, इसीलिए v इक्वल टू क्या जाएगा 2/5.2, ठीक है, पॉइंट वाला जो भी आएगा आंसर 0.38 आ जाएगा यहाँ पर 2 है इतना, ओके। इसी चीज़ को जो मैं इतना लॉन्ग में किए, इसी चीज़ को जो इतना लॉन्ग में हम किए ना गाइस, इसको बस याद रख लो, इसको क्या कर लो याद रख लो कि v बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, v बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कुल संवेग, क्या हो जाएगा कुल संवेग बाय कुल द्रव्यमान m1/m2, कुल द्रव्यमान, कुल समय कुल द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। ये याद नहीं, यही याद करो, ठीक है, नहीं याद आता है, ओके। आगे 10 kg द्रव्यमान का एक घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिर कर रुक जाती है, बाद में क्या होती है रुक जाती है, ओके। यहाँ पे इस अवस्था हाँ रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर अस्थानांतरित संवेग का मान गणना करें, कितना संवेग उसमें लगाया होगा, ठीक है, ठीक है। नीचे की ओर त्वरित डिस्क धारा का जो है डिस्क त्वरण का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिया क्या क्या इसको समझ, ठीक है। सबसे पहले द्रव्यमान दिया हुआ है m 10 kg लिख देंगे, ठीक है। घंटी का प्रारंभिक वेग 0 लटका हुआ था, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई मतलब h मतलब s है ना, ये कितना इतना दिया, ठीक है। यहाँ पे त्वरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। अब ये सब क्वेश्चन में बैठा करके हम क्या निकालना देंगे, यहाँ पे घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित वेग संवेग निकालना, संवेग मतलब क्या निकालना m भी, m तो पता है भी पता नहीं है, भी पता नहीं है, भी निकालना पड़ेगा ना। तो भी कैसे निकाले, अगर m दिया हुआ u दिया हुआ है s दिया हुआ a दिया तो नहीं कर u स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर पर 2s पे बैठा के निकाल देंगे, भी निकाल दिए, p पर निकाल देंगे ना, भी करके हो गया संवेग, है ना। और इतना ही स्थानांतरित करेगा, जितना इसमें रहेगा उतना स्थानांतरित करेगा। अगर कोई चीज़ यहाँ से गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे यहाँ तक इसका संवेग 40 है, क्या 40, तो जो टकराने के बाद 40 है इसमें घुसाएगा, क्या ना 40 हो जाएगा, बस बात खत्म, टॉपिक खत्म।